बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें और पहले बात करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। बानी पीटीआई की मुमकिना हस्पताल मुंतकिली और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से हस्पताल मुंतकिली का इम्कान है, आपको आगाह कर रहे हैं। अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान ये अहम मुलाकात है। बानी पीटीआई की मुमकिना हस्पताल मुंतकिली और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद मुलाकात का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान राना से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ, उनसे दोनों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अहम अमूर और मुशावरत भी हुई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं अल शिफा हॉस्पिटल के वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। आने जाने वाली सड़कें जो है उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को भी जाने की इजाज़त नहीं, हत्ता कि मीडिया की भी जो गाड़ियाँ आती हैं उनको भी इजाज़त नहीं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया और जो पुलिस है उसके हवाले से भी उनका अहम इजलास हुआ है। उस अहम इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और इस हवाले से कि सिक्योरिटी जो है वो सार कैसा होगा, इस हवाले से कि मुंतकली बानी पीटीआई की वो कैसे की जाएगी, तो इस हवाले से इस चीज़ों को फाइनल किया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ अल शिफा हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। जी अच्छा राना उस्मान, ट्रैफिक के हवाले से बताइएगा, कौन से रास्तों को बंद किया गया है, ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये जो मुकाम है जहाँ पर ये अल शिफा हॉस्पिटल है, ये जो आने जाने वाली सड़कें हैं मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। यहाँ पर सरकारी दफातर भी हैं। सरकारी दफातर के साथ साथ यहाँ पर निजी स्कूल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सुबह के टाइम यहाँ पर बहुत रश होता है। यहाँ पर वापडा ऑफिस भी है और दीगर ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त रात है और दूसरी जानिब पुलिस ने बैरियर लगाकर सड़कों को बंद कर दिया है। H8 की मेन सड़क है जिसको मुकम्मल तौर पर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। एक तरफ I8 आता है, दूसरी तरफ H2 आता है और दोनों तरफ से सड़क को बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से सड़क को बंद किया गया है। राना उस्मान, बेहद शुक्रिया आगाह करने के लिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त वापस। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त से एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली पर नई दरख्वास्त दायर करेगी। कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत उस्मा ने मंगल को बानी पीटीआई को 2 रोज में अल शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई को दिया गया रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं, इन्हें अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दोबारा दायर की जा रही है। दरख्वास्त पर आने वाले फैसले पर अमल होगा। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है, जवाब का इंतजार है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, उसमें अपोजिशन से हमने तो मैंने खुद अपोजिशन लीडर से खुद भी कहा है कि आप हुक्म फरमाएं और मैं आपका जो टाइम जो है उसका तयन करवा देते हैं। तो आप बताएं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रूम में तैयार है मुलाकात के लिए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन रूम में नहीं, अभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रूम में उन्होंने ये जरूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बजाय किसी और जगह जहाँ पार्लियामेंट में जो है वो बैठ जाते हैं, लेकिन उसका जो उन्होंने जवाब में लेटर लिखना है वो अभी तक नहीं उन्होंने लिखा। बानी पीटीआई को अगर बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत हुई तो हुकूमत इन्हें बैरून मुल्क भेजने पर भी गौर करेगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है हुकूमत इस बात की पाबंद है कि बानी पीटीआई को सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलियात मुहैया करे और ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरे अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करे। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी हमारे लिए काबिल एहतराम है, ताहम 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन था। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए और इन मुकदमात में सजाएं अदालतों ने सुनाई है। पीटीआई लीडरान से मुतल्लिक बयान पर अपोजिशन ने सेनेट इजलास में तारिक फजल चौधरी के खिलाफ शदीद एहतजाज और हंगामा आराई की। उम्मीद है बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस ऑर्डर तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगा, उम्मीद है इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी।
ताला के खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला और चीज़ें तो यकीन दहानी करवाई गई है कि आज रात को शिफ्ट कर देखो दिया मुझे जाएगा? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि खान साहब शिफ्ट होंगे। देखो शिफ्ट होना चाहिए, इस आर्डर तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी और इस आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत। हुकूमत बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, आए बैठे बात करें, ताली एक हाथ से नहीं बजती। देखते हैं अपोजिशन मुल्क में बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब कहा। डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशाइंद इकदाम है। पाकिस्तान तवानाई का नेट इम्पोर्टर है, इसलिए मुश्किलात का सामना है। खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की सप्लाई में शदीद मुश्किलात है। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। ताजिरों को नाजायज तंग करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत का इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह की शीरी रहमान और खुर्शीद शाह से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग छेड़ दी। ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक भी अमेरिकी पाबंदियों की जद में आएंगे। जो भी मुल्क अपने मालियाती इदारों, कारोबारी इदारों को ईरान के लिए किसी भी किस्म की लाइफ लाइन फराहम करने की इजाज़त देगा, उसे भी शदीद मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान के खिलाफ ऐसा तबाहकुन ऑपरेशन किया जा रहा है जो पहले किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नाम नहाद इकनॉमिक डी डे को अमेरिका की अपनी तारीख के बदतरीन कर्जों के बहरान से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश करार दे दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से इक़्तिसादी दबाव और पाबंदियों की पॉलिसी मज़ीद शिकस्त के सिवा कोई नतीजा नहीं देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अमेरिका की इस पॉलिसी पर मज़ीद इसरार न सिर्फ आलमी मईशत बल्कि आलमी खुद मुख्तारी के लिए भी खतरात पैदा कर सकता है। दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी ने भी कहा कि अमेरिका ने अपनी फ़ौजी मुहिम के अहदाफ हासिल ना होने के बाद अपनी अगली शिकस्त को इकनॉमिक डी डे का नाम दे दिया है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने खबरदार किया है कि अगर नई जंग शुरू हुई तो ईरान मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरान के मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले वॉरहेड्स गुज़िश्ता जंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से कहीं ज़्यादा तबाहकुन है। अगर दोबारा जंग छिड़ी तो ईरान के हथियार हर लिहाज से माजी से मुख्तलिफ और ज़्यादा ताकतवर होंगे। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें शाम की वज़ीर ख़ारजा की। वज़ारत ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल, पाक शाम दरीना बरादराना ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। इसहाक डार और शामी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात खुशगवार और तामीरी माहौल में हुई। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोन्यूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते ने मेहमान वज़ीर को सलामी पेश की। सैफुद्दीन ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में मेहमान वज़ीर के एजाज़ में शानदार परेड का इनेकाद। पंजाब वाहिद सूबा जो टेक्नोलॉजी समेत हर शोबे में लीड कर रहा है। पंजाब हुकूमत का हर शोबा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा, सूबे की तरक्की में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। डिजिटल डैशबोर्ड की मदद से तमाम महकमों की मॉनिटरिंग करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हेड ऑफिस आमद। पंजाब में तमाम सर्विसेज मरियम की दस्तक पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से IPP की अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद ओन चौधरी, गुल असगर खान और मुनज़्ज़ा हसन शामिल थे। IPP के अरकान असम्बली ने
पंजाब में जारी तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशों को सराहा। दूसरी जानिब वज़ीर आला का सुथरा पंजाब वर्कर को हर माह 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की हिदायत पर 151 में से 149 सुथरा पंजाब कंपनी के वर्कर्स को अदायगी मुकम्मल कर ली गई। सुथरा पंजाब वर्कर्स को बर वक्त अदायगी ना करने वालों के खिलाफ सख्त और फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। MD वासा को रोज़ाना खुद 2 घंटे फील्ड में जाने का हुक्म दिया। TMO और FMO को रोज़ाना कम अज़ कम 5 UC विज़िट करने और सफाई का जायज़ा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहरों और देहात में स्टाफ और वर्कर्स की गैर हाज़िरी की रिपोर्ट का सख्त नोटिस ले लिया। पाकिस्तान में मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमें कलअदम तहरीक तालिबान और BLA आपस में राब्ते में है और इनका मरकज़ अफगानिस्तान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है हिंदुस्तान इन दहशतगर्द तंजीमों का सहूलतकार है। बिलावल भुट्टो ने वजाहत की कि कौम परस्तों से मुताल्लिक बयान अलहदगी पसंद कुव्वतों के हवाले से था, अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। और मज़ीद खबरों को शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं। हाफिज नईमुर रहमान एहतजाजी धरने से खिताब कर रहे हैं। अब हम 2 ऐलानात हैं जो अनकरीब करेंगे। पहला ऐलान ये है कि रबीउल अव्वल है 26 अगस्त को 12 रबीउल अव्वल, इंशाअल्लाह इन्हीं धरनों में रबीउल अव्वल की मुनासिबत से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के हवाले से हम इंशाअल्लाह यहाँ तकरीबात भी मुनक़िद करेंगे और सीरत का पैगाम भी लोगों को देंगे और नात ख़्वानी के मुकाबले भी होंगे, महफिल हुस्न क़िरत भी होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो जिद्दोजहद से इबारत है, जो दीन की इकामत के हवाले से है, उस पर गुफ्तगू और तकरीरें भी होंगी, वाज़ और बयान भी होंगे। और 12 रबीउल अव्वल के बाद 13 रबीउल अव्वल को मैं इंशाअल्लाह उस तारीख का ऐलान करूंगा जिसमें मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल करेंगे। ये 2 चीजें आपको बैक वक्त करनी है, पहिया भी नहीं चलने देना है और शटर भी नहीं खुलने देना है। और इस तरह करना है कि ना आपको पत्थर फेंकना पड़े, ना आपको गोली चलानी पड़े, ना आपको किसी की नक्सीर फोड़नी पड़े, ना कोई गमला तोड़ना पड़े। आपका पैगाम इतना पावरफुल है, अगर कम्युनिकेशन आपकी ठीक हो जाएगी तो पूरी ताजिर बिरादरी हमारे साथ खड़ी है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।